राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा एक पुराना गांव भैरवपुर था। ये गांव बाहर से देखने में आम था, लेकिन हर पूर्णिमा की रात यहां कुछ अनहोनी घटनाएं होती थीं। गांव वालों का मानना था कि गांव के बाहर स्थित एक खंडहर में वामचारी तांत्रिक साधना की छाया अब भी मंडराती है। डॉक्टर वेदांत शर्मा, एक प्रसिद्ध मनोविज्ञानी और रहस्य खोजी लेखक, इन कहानियों से आकर्षित हुए। उन्होंने तय किया कि वे भैरवपुर जाकर इन अफवाहों की सच्चाई का पता लगाएंगे और एक किताब लिखेंगे। गांव पहुंचते ही अजीब सी उदासी और खामोशी उन्हें महसूस हुई। ग्रामीण बात करने से झिझक रहे थे। वेदांत ने गांव के पुजारी त्रिलोचन बाबा से मिलने का निर्णय लिया। तुम जो खोजने आए हो वो तुम्हें नहीं, तुम्हें उसे मिलना होगा, त्रिलोचन ने गहरी आवाज में कहा। रात में उस खंडहर के पास मत जाना, वहां अब भी वामन तांत्रिक की साधना अधूरी है और उसकी आत्मा अधूरी साधना पूरी करने की तलाश में है। वेदांत ने मुस्कुराकर यह सब अंधविश्वास समझा और तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात वह उस खंडहर में जाएगा। पूर्णिमा की रात चांद लाल सा चमक रहा था। वेदांत अपने कैमरा, नोटबुक और एक टॉर्च लेकर खंडहर पहुंचे। वहां की दीवारों पर विचित्र तांत्रिक चिन्ह उकेरे हुए थे और बीच में एक लाल रंग का यंत्र बना था, ताजगी से बना हुआ, मानो किसी ने अभी अभी साधना की हो। तभी हवा में एक सरसराहट हुई। चारों ओर घना सन्नाटा छा गया। वेदांत ने नोटबुक में लिखा, सांसों में कुछ भारीपन है, ऐसा लगता है जैसे कोई छाया पीछा कर रही हो। अचानक पीछे से एक स्त्री की कराहने जैसी आवाज आई, धीमी पर दर्द भरी। वेदांत ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, पर कुछ नहीं दिखा। तभी यंत्र के बीच बैठा एक कंकाल जैसे शरीर वाला व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल, जले हुए बाल और शरीर पर चूहे के काटने जैसे निशान थे। मेरा नाम वामन है, मेरी साधना अपूर्ण है, तुमने मुझे जगा दिया। वेदांत भयभीत होकर पीछे हटा, लेकिन उसका शरीर मानो जड़ हो गया था। अगली सुबह गांव के लोग वेदांत को खंडहर के बाहर बेहोश पाते हैं। उसके शरीर पर वही तांत्रिक चिन्ह उकेरे हुए थे। जब वेदांत को होश आता है तो वह पूरी रात का कुछ भी याद नहीं कर पाता, सिवाय एक बात के। गांव में घटनाएं बढ़ने लगीं। बच्चों के गुम होने की खबरें, खून से सना यंत्र और खंडहर से आती स्त्री की हंसी। वेदांत अब खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। एक रात उसने खून से अपना शरीर रंग दिया और खंडहर की ओर चल पड़ा। त्रिलोचन बाबा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बताया, आज पूर्णता की रात है। अगर आज वामन तांत्रिक की साधना पूरी हो गई तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त होगी, लेकिन वेदांत को खोना पड़ेगा। बाबा और कुछ साहसी ग्रामीण वेदांत के पीछे खंडहर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा वेदांत यंत्र के बीच बैठा है। उसके चारों ओर हड्डियों से बना त्रिकोण और खून की रेखाएं। आसमान में बिजली कड़की और एक औरत का स्वर गूंजा, रक्तप्रिया आई है। उसका चेहरा डरावना था, जीभ लटक रही थी, आंखें जल रही थीं। वह वेदांत की ओर बढ़ी और बोली, तुमने मुझे पुकारा था, अब साधना पूर्ण होगी। त्रिलोचन बाबा ने अंतिम उपाय के रूप में तंत्र मुक्ति यंत्र का प्रयोग किया, एक प्राचीन तांत्रिक पिंजरा जो आत्माओं को पकड़ सकता था। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए वह यंत्र रक्त प्रिया की ओर फेंका, लेकिन वो जोर से हंसी। अब देर हो चुकी है बाबा, साधक और साधना एक हो चुके हैं। तभी वेदांत चीख पड़ा, नहीं, मैं तांत्रिक नहीं, मैं लेखक हूं, ये मेरी साधना नहीं। अचानक हवा तेज हुई, लाल यंत्र जल उठा और रक्त प्रिया के शरीर में आग लग गई, लेकिन उसकी आत्मा वेदांत के अंदर समा गई। खंडहर में सब कुछ शांत हो गया। 1 महीने बाद दिल्ली के एक बुक स्टोर में वेदांत की नई किताब लॉन्च हुई, तंत्र की छाया। लोगों ने उसकी कहानियों को सराहा, लेकिन कुछ पाठकों ने नोट किया कि किताब में एक पेज पर तांत्रिक मंत्र खुद ब खुद उभर आते हैं, और जो लोग उस पेज को ज्यादा देर तक देखते हैं उन्हें वही सपना आता है
एक औरत लाल यंत्र के पास बुला रही है। अंत या एक नई शुरुआत।